मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत बेसिक बात ये होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या डिटरमाइन कर रहा है। पहले अपने को चैप्टर से समझ में क्या आ रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो सब्जेक्ट का काउंटिंग में जितने नंबर्स होंगे वही नंबर्स काउंटिंग में वर्ब के होने चाहिए। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस के अंदर इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो और आप वर्ब प्लूरल लगा रहे हो तो वो गलत हो जाता है, या सब्जेक्ट प्लूरल हो आप वर्ब सिंगुलर लगा रहे हो तो वो गलत हो जाता है। कोई भी सेंटेंस जो रहता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर चलता है। इस सेंटेंस के अंदर अपनों को ये देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल है कि नहीं है, नंबर के अंदर काउंटिंग्स के अंदर इक्वल है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होना है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अपन थोड़ा आगे की तरफ पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इधर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर एसीआईएस लगता है तो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है, अगर उसके साथ अपन ने एसीआईएस लगाया तो स्टूडेंट्स बनता है जो कि प्लूरल होता है। अपन वर्ब की बात करते हैं, वर्ब प्लूरल कब बनता है जब ईएस ऐड होता है। सेम उल्टा चलता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब आप सब्जेक्ट के अंदर एसीआईएस को ऐड करते हो तो प्लूरल बनता है, उसी जगह अगर आप वर्ब के अंदर एसीआईएस को ऐड करते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अपन ने वर्ब के साथ एसीआईएस को ऐड किया तो सिंगुलर बन गया। अगर सिंपल वर्ब होगा तो प्लूरल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी है। ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एसीआईएस को ऐड करते हैं तो सिंगुलर बनता है। थोड़ा और अपन डेप्थ में चलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की बात कर रहे हैं अपन। सिंगुलर वर्ब इज, हैज, हैव, वर्ब, ये तीनों सिंगुलर वर्ब होती है। प्लूरल वर्ब आर, हैव, वेयर, ये प्लूरल वर्ब होती है। इसके स्थान पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल की बात करेगा तो आर का इस्तेमाल होगा, हैव की जगह हैव और वाज की जगह वर्ब। जैसा कि अपन ने अभी तक पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अपन आगे की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा। अपन देखते हैं यहाँ पे शाम क्या है। शाम नाउन वन है, मतलब एक ही नाउन की बात हो रही है जो कि खेल रहा है, तो इसमें अपन को वर्ब लगानी है। अब नाउन एक है, अपन ने क्या पढ़ा है अभी तक, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को एक जैसा रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो शाम नाउन वन मतलब एक की बात हो रही है तो जो वर्ब लगेगी वो इफ लगेगी, ना कि आर। ये है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अब जो अपन आगे की साइड पढ़ेंगे, ये वाले पेपर्स में बहुत बार पूछा गया है, बी वाला और सी वाला। ये 2 बार 3 बार कम से कम एसएससी के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चंस। अपन पढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट अपना जो अब चल रहा है वो चलेगा नाउन एंड नाउन कॉन्सेप्ट। अभी तक अपन ने सिंगल नाउन देखा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने वर्ब लगाई है। अब जो अपन देख रहे हैं उसमें 2 नाउन होंगे, बहुत 2 नाउन होंगे, ये नाउन 1 होगा, ये नाउन 2 होगा। इसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब लगानी पड़ेगी और अपने को ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। वो अपन आगे देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को लेके चलते अपन, ए वाले को। शाम एंड राम, शाम नाउन 1, राम नाउन 2। ईफ या आर प्लेइंग, कौन सी वर्ब आएगी ये अपने को पता करना है। अपन ने पढ़ा है जो काउंटिंग में एक से ज्यादा हो सब्जेक्ट उसके साथ अपन वर्ब लगाते हैं प्लूरल। तो यहाँ पे एक शाम ये हो गया, एक राम ये हो गया, दोनों अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, 2 पर्सन्स की बात हो रही है, इसलिए अपन वर्ब कौन सी लगाएंगे, आर लगाएंगे, ना कि इफ। अपन सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं जो कि बी वाला यहाँ पे रिटर्न है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रेड एंड बटर। आप इसको नाउन 1 मानते हो, इसको नाउन 2 मानते हो। इफ या आर माय फेवरेट डिश, ये दिखने में सिंपल लग रहा है कि ब्रेड एंड बटर 2 नाउन है, अपन आर लगाएंगे, लेकिन अगर आप आर लगा के आओगे पेपर के अंदर तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इफ लगेगा। यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इफ लगेगा। उसका रीजन है ब्रेड एंड बटर खाने की बात हो रही है, खाने में यूज हो रहा है। इट मीन्स आप अलग अलग ब्रेड और बटर को नहीं खाते हो, आप ब्रेड लेते हो उसी के अंदर बटर को लगाते हो। एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है ये अपनों को सिंगल यूनिट दिखा रहा है। इट मीन्स अपने को अभी तक क्या पता था, 2 नाउन होंगे तो अपन वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्ट से पता चला कि अपने को वर्ब कैसे लगानी है। अगर ऑब्जेक्ट अपने को अलग अलग डिटरमाइन कर रहा है तो वर्ब प्लूरल है, अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिट की बात कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर है। ये अभी जैसे अपन ने यहाँ पे देखा
ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश होगा, ना कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर एक सिंगल यूनिट को डिफाइन कर रहा है अपनों को, कि ब्रेड और बटर दोनों एक सिंगल यूनिट में यूज होते हैं, खाने के अंदर आते हैं। अब अपन सी नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे भी ब्रेड एंड 1 हो गया, ब्रेड बटर एंड 2 हो गया। इफ आर में इफ या फिर आर कौन सी वर्ब लगेगी ये अपने को देखना है। परचेज्ड फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। अब यहाँ पे देखना अच्छे से, ब्रेड एंड बटर आर इफ परचेज्ड फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। इसकी जैसा गलती यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप वापस इफ लगा के आओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब लगेगी आर। अब सोचने वाली बात है, एक जगह इफ लगा दिया, एक जगह आर लगा दिया, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ो। ब्रेड एंड बटर परचेज्ड फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, मतलब ग्रोसरी शॉप से खरीद के लाया है वो ब्रेड एंड बटर को। दो अलग अलग चीज को खरीद के लाया है, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, कोई दोनों एक ही चीज नहीं है। जैसे अपना इसमें हो रहा था, ब्रेड और बटर दोनों खाने में एक साथ इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पे ये नहीं है, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, दो अलग अलग नाउन है, इसलिए अपना वर्ब जो आएगी वो आर आएगी। जरूरी नहीं है कि आप शॉप पर गए तो केवल ब्रेड और बटर कंपलसरी है लाना। आप होगा तो ब्रेड लाओगे, आप होगा तो बटर लाओगे। लेकिन अगर आप ब्रेड को खाओगे तो साथ में बटर होगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ब्रेड और बटर को साथ में खाया जाता है। इसलिए अपने को यहाँ पे वर्ब लगानी है इफ, और यहाँ पे वर्ब लगेगी आर। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक और नया क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा आपको। My friend, philosopher and guide has have come। कुछ भी हो सकता है आगे, come in party या फिर come in hall etc। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि वर्ब कौन सी लगानी है अपनों को। बेसिक चीज है, आप यहाँ पे भी यही करके आओगे, दो नाउन दिख रहा है आप हैव लगा दोगे। अगर आप यहाँ पे हैव लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब लगेगी हैज। ये इसलिए लगेगी कि my friend philosopher and guide, मेरा जो दोस्त है वही फिलोसोफर है और वही गाइड है। मतलब कोई एक है मेरा फ्रेंड, उसी की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, वही फिलोसोफर है वही गाइड है। एक ही बंदा फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, तो बंदे की एक की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। अपने को वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, इट मींस हैव लगेगी, ना कि हैव। यही चीज पेपर के अंदर आएगा। फैम क्वेश्चन उठाया गया है एसएससी के अंदर 3 से 4 बार, और बंदा आप हैव लगा के आता है क्योंकि उसको दो नाउन अलग अलग दिखते हैं। एक नाउन एंड नाउन का केस उसने पढ़ा है, इस चक्कर में हैव लगाता है और वो गलत हो जाता है। अपन एक और फैम बटर एंड, जो कि अपन ने बी वाला पढ़ा है, सेम बी वाले जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिश एंड चिप्स इज आर माय फेवरेट डिश। क्या लगाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे N1 ये हो जाएगा अपना, N2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ब अपने को पता करना है कौन सी वर्ब यहाँ पे लगेगी तो ज्यादा बेटर होगा। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, फिश एंड चिप्स, इट मींस जो फिश खाता है उसके साथ चिप्स मेनली रखता है। 89% में चिप्स होता है। ब्रिटेन के अंदर जो भी खाता है वो चिप्स रखता है। अपनी इंग्लिश जहां से चली आ रही है, इस चक्कर में अपने को यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा, ना कि आर, क्योंकि खाने की बात कर रहा है और खाने में एक यूनिट के फॉर्म में वर्क कर रहा है फिश एंड चिप, इसलिए अपने को यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगानी है। जैसा कि अपन ने इसमें देखा था, ब्रेड एंड बटर वाले में एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा था, अपन ने वर्ब लगाई थी इफ, और यहाँ पे ब्रेड एंड बटर में अलग अलग यूनिट की बात कर रहा है वो। परचेज्ड फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप से खरीद के लाया, तो जरूरी नहीं है कि वो ब्रेड ही लाया फिर बटर लाया, दोनों का कॉम्बो लाया। हो सकता है केवल बटर लाया हो, केवल ब्रेड लाया हो, इसलिए अपन ने वर्ब लगाई यहाँ पे आर। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अपनों को यहाँ से ये पता चलता है कि अगर नाउन एंड नाउन का केस आएगा तो वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी। बट ये अपनों को वो पता, स्ट्रक्चर पता चलता है इसका, नाउन एंड नाउन प्लस प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगल यूनिट की बात करेगा तो वर्ब सिंगुलर भी लगानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल की बात करेगा तो वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी। जैसा कि आपने अभी इन रूल्स में देखा है, ये रूल और ये रूल, जैसा कि आपने अभी देखा है, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहा था यहाँ पे तो अपन ने वर्ब सिंगुलर लगाई थी। ऑब्जेक्ट प्लूरल की बात कर रहा है यहाँ पे तो अपन ने वर्ब जो लगाई है वो प्लूरल लगाई है। अभी अपन ने पहले पढ़ा है नाउन एंड नाउन कॉन्सेप्ट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड नाउन के साथ आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। अगर आर्टिकल के बाद नाउन का इस्तेमाल होता है तो वर्ब कैसे आएगी, और जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों नाउन के अंदर अलग अलग आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, तो वर्ब कैसे आएगी वो अपन देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये अपन ने उतारा है, ये अ है, ये आर्टिकल का फॉर्म डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। व्हाइट नाउन 1 है, ब्लैक नाउन 2 है, गाउन वाज या फिर वर क्या लगाना है अपने को ये अपन पढ़ेंगे अभी। पाउड बाय हर। गाउन क्या होता है? पहले तो गाउन होता है जो साड़ी जैसा जो लहंगा होता है उसे गाउन बोला जाता है।
ये सेंटेंस अपने को सीन्स क्या दे रहा है पहले वो देखते हैं, फिर रूल की तरफ बढ़ते हैं। अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज या फिर वर बाउट बाय हर, मतलब कोई पर्सन है वो खरीद के लाया है, एक गाउन खरीद के लाया है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों का मिक्सअप है, दो अलग अलग की बात नहीं कर रहा है ये अपनों से यहाँ पे। और ब्लैक एंड व्हाइट मतलब जो गाउन है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों का मिक्सअप कलर का है, मतलब एक ही गाउन है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि एक ही गाउन है, मतलब जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ना कि प्लूरल, इसलिए अपने को यहाँ पे वाज लगेगा। अब अपन इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा हमेशा जब भी आर्टिकल आएगा, अगर एक नाउन के पहला आर्टिकल आता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, नाउन के पहला आर्टिकल है, फिर नाउन है, फिर वर्ब है, तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी अगर नाउन वन के पहले आर्टिकल है तो। वो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल प्लस नाउन एंड आर्टिकल प्लस नाउन के साथ वर्ब कौन सी आएगी ये अपने को देखना है। जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा है, अब व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट बाय हर। अब अपन देखते हैं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम इन द मीटिंग, हो सकता है तो आप इन द मीटिंग लिख सकते हो। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्या पता चल रहा है अपनों को कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग पर्सन है, क्योंकि दोनों के आगे आर्टिकल अलग अलग है। यहाँ पे आर्टिकल अलग है, यहाँ पे N1 के लिए आर्टिकल अलग इस्तेमाल कर रखा है, ये आर्टिकल N2 के लिए अलग इस्तेमाल कर रखा है, इसलिए दो अलग अलग पर्सन को डिटरमाइन कर रहा है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग पर्सन हो रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी में एक से ज्यादा है तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, जो कि यहाँ पे हैव है ना कि सिंगुलर। अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट इफ आर देयर। अब यहाँ पे भी पता चल रहा है अपनों को, ये एक आर्टिकल है, इसके बाद नाउन वन लग गया है, ये सेकेंड आर्टिकल है, इसके बाद नाउन टू है, और वर्ब अपने को बताना है, और ये ऑब्जेक्ट चल रहा है अपना आगे, यहाँ पे डॉट 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 आगे ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो जैसा कि अपने को दिख रहा है, ये अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा है इसका। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अगर आप लगाओगे, इस नहीं ये वाला स्ट्रक्चर, तो जैसा कि आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी अगर आप लगाओगे तो दो अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग आर्टिकल का इस्तेमाल कर रखा है, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी ना कि सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट कैट दोनों अलग अलग कैट हैं, कोई एक सिंगल कैट नहीं है। ब्लैक कलर की कोई अलग कैट है, व्हाइट कलर की कोई अलग कैट है जो कि कहीं पे घूम रही है। और अपन ने इस जगह जो पढ़ा था, यहाँ पे अपन ने केवल एक आर्टिकल देखा था जो कि नाउन वन के आगे ही था, नाउन टू के आगे कोई आर्टिकल नहीं था, तो अपन ने जो वर्ब लगाई थी वो सिंगुलर लगाई थी। यहाँ पे नाउन वन के आगे अलग आर्टिकल है, नाउन टू के आगे अलग आर्टिकल है, तो जो वर्ब लग रही है वो प्लूरल वर्ब लग रही है। तो यहाँ पे सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर अपने को ये पता चलता है, ये वाला एक स्ट्रक्चर बनता है अपना आर्टिकल प्लस नाउन एंड नाउन, वर्ब सिंगुलर आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। एक स्ट्रक्चर ये वाला बनता है अपना आर्टिकल प्लस नाउन वन, आर्टिकल प्लस नाउन टू, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा पीछे।